रुको सबर करो। जावी ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई किया फर्स्ट हाफ में। अभी वो क्या बोल रहा है, तूने कल का मैच ही नहीं देखा तो चूतिया है भाई, तूने कुछ नहीं देखा है कल के मैच में। सेकंड हाफ देखा नहीं तो कैसे टीम परफॉर्मेंसेस हुई? हाँ सेकंड हाफ में देखा मैंने भाई, मैंने मना किया क्या? फर्स्ट हाफ में जावी ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई किया है भाई। बकचोदी पेली गई थी फर्स्ट हाफ में पूरी की पूरी। बताता हूँ ना कैसे, बताता हूँ मैं। अब सुनो, ये लाइनअप जो थी जावी ने डाली थी, तुम्हें क्या लगा था कि बाल्दे और ये डेम्बेले सिर्फ आगे ही रहेंगे? ये तो हमें सबको पता था भाई। अब हुआ यूं कि रियल सोसिएडेड ने भी 4-3-3 डायमंड पे डाल दिया। डायमंड खेल रहे थे वो लोग, डेविड सिल्वा था फॉल्स 9 पे, वो नंबर 10 वाला है फॉल्स 9 भी। अब समझ रहे हो तुम इसमें क्या हो रहा था कि डेविड सिल्वा, इसाक और एक फॉरवर्ड, तीन अपने डिफेंडर्स पे थे, एरिक गार्सिया, क्रिस्टेंसन और रावो। क्यों? क्योंकि उन्हें चैनल कट करना था मिडफील्ड की तरफ, क्योंकि मिडफील्ड की तरफ कौन था? फ्रैंकी डियोंग और गावी। अब ये दोनों पिवट में खेल रहे थे और ये एजेंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब बेंचो कुछ भी। गावी नहीं खेल सकता, पेद्री खेल रहा था, पेद्री नहीं खेल सकता, गावी खेल रहा था। ये कौन सा क्या दिमाग चला रहे हो? अगर चलो ठीक है मैं मान भी लेता तुम्हारी बात, पर इसमें अप्रोच तो समझो जावी की क्या थी। जावी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था बॉल पर कंपोजर दिखा। कैसी के पास बॉल कंपोजर है, वैसे क्रिएटिविटी है जो गावी दे सकता नहीं है भाई। तो इसीलिए मेरी बात सुनो, क्या करना चाह रहा था जावी। अब जावी का सिस्टम क्या था? 3-2-2-3, ये ऐसे सिस्टम में खेल रही थी। क्यों? क्योंकि पेद्री ले रहा था स्पेसेस जो बीच में थे लेवेंडोस्की के पीछे। फरहान टोरेस वाइड विंगर नहीं था, फरहान टोरेस अंदर खेल रहा था सेकंड स्ट्राइकर के रोल पे, वो भी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा था। अब हो क्या रहा था कि रियल सोसिएडेड खेल रही थी 4-3-3, हीरा 4-3-3 डायमंड खेल रहा है वो लोग। डेविड सिल्वा फॉल्स 9 नंबर 10 के बीच में झूल रहा है। नंबर 10 खेल रहा था, वो मार्क करे हुआ था भाई। वो फ्रैंकी डियोंग और गावी को किसे मार्क करे उसे पता नहीं, वो बीच में पागल हुए जा रहा है। गावी फ्रैंकी डियोंग को घुमाते जा रहा है, मतलब अगर एक गावी पे चलेगा तो फ्रैंकी डियोंग फ्री, फ्रैंकी पे चलेगा तो गावी फ्री। तो अब इसके करने के लिए क्या होता है, मेरिनो जो उनका एक मिडफील्डर है वो गावी पे चढ़ता है। अब यहां पर क्या होता है, पीछे स्पेस खुला है, पीछे कौन है? पेद्री। पेद्री खुला, यहां से डेम्बेले ड्रॉप इन कर रहा है। देखो हमें पता है कि डेम्बेले ड्रॉप इन पर इतना खास नहीं है, पर डेम्बेले ड्रॉप कर रहा है। पीछे आया बंदा और वहां पर पेद्री फ्री। पेद्री पीछे गया, पीछे से क्रॉस डाल सकता है, नहीं तो अभी कुछ तो कुछ होगा ना। तो तुम समझ रहे हो पर गावी का इंपॉर्टेंस क्या है? गावी का इंपॉर्टेंस ये कि वो प्लेयर्स अटैक कर रहा है, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि इसके पास बॉल है, बंदा कुछ कर सकता है, क्रिएटिविटी है इतनी बंदे के पास, और तुम उस बंदे को ही गाली दे रहे हो कितना कुछ अच्छा नहीं खेला। भाई जावी, आई थिंक ही गॉट इट राइट। थोड़ा क्लिक होने का बाकी था सिर्फ, बस। वरना भाई ये पूरा 1-on-1 सिचुएशंस हो गए थे फर्स्ट हाफ में। फ्रैंकी डियोंग आगे चढ़ा है, उसके ऊपर एक मिडफील्डर है, उसके साथ साथ गावी भी चढ़ा, उसके ऊपर एक मिडफील्डर है, फरहान टोरेस के पास एक मिडफील्डर है, एक डिफेंडर अट्रैक्ट करे हुए है। उसके बाद लेवेंडोस्की और पेद्री दोनों डिफेंडर्स को पकड़े हुए हैं उनके, मतलब पेद्री आगे सेंटर फॉरवर्ड तक खेलने लग गया, और दोनों को पकड़े हुए हैं उनके डिफेंडर्स को। इधर डेम्बेले के पास एक डिफेंडर है, वहां पर बाल्दे के पास एक डिफेंडर पकड़ा हुआ है, आगे डेविड सिल्वा वो इसाक और उसका एक फॉरवर्ड, वो तीनों पकड़े हुए हैं। 1-on-1 सिचुएशन में अभी यहां पर आपको काम क्या आती है? इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ में जावी ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई किया। छाती ठोक के बोल रहा हूं। देखिए अगली बार अगर यहां पर हम फ्रैंक केसी और डियोंग की मिडफील्ड खिला, या फ्रैंक केसी गावी की भी मिडफील्ड खिला लेना पिवट में, वो वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रैंक केसी एक ऐसा मिडफील्डर है जो पीछे रुकता है, वो स्टैटिक रहता है। फ्रैंकी डियोंग गावी ये दोनों स्टैटिक नहीं थे, इसीलिए हमें गड़बड़ हो रही थी। फ्रैंकी डियोंग गावी दोनों ही आगे जा रहे थे, तुम समझ रहे हो। पीछे फिर वॉइड छूट रहा था जहां पर डेविड सिल्वा ऑपरेट कर रहा था। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो डेविड सिल्वा से उफाड़ के रख दे? और वही हो रहा था सोसाइडेड के काउंटर अटैक पे, जब सोसाइडेड प्रेस कर रही थी या बार्सिलोना प्रेस कर रही थी, स्पेसेस मिल रहे थे पीछे। क्यों? क्योंकि फ्रैंकी डियोंग और गावी दोनों ही आगे जा रहे थे। तो यहां पर मुझे ये बकचोदी अलग ही है कि पेद्री खेल सकता है, गावी नहीं खेल सकता, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ये नहीं चलती भाई। और सेकंड हाफ में जब रफीना आया ना, डेम्बेले खुल गया, पागल हो गया वो। उसको एक विंगर मिल गया अपने साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जब यहां पर रफीना आ गया, प्लेयर ओवरलोड उस पे हो रहे थे, डेम्बेले खुला छूट रहा था। अंसु फाटी का भी यही काम था, फुल बैक और डिफेंडर के स्पेस में घुस रहा है, डेम्बेले को मिला फ्री, डेम्बेले घुसा, बॉल आया एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश। तो तुम समझ रहे हो ये बहुत बड़ा खेला चल गया था कि यहां पर तुम्हें स्पेसेस मिले जा रहे हैं, उसके बाद से हम क्लिक करने लग गए, इजी भाई। और फिर सर्जियो रोबर्टो आया, जॉर्डी आल्बा आया, 4-3-3 हो गया और हमने टेम्पो स्लो कर दिया और हम 4-1 से जीत गए। क्योंकि अब भाई ये मैच ना बहुत सीखने वाला मैच था भाई, बहुत। अगर ध्यान देके देखे होगे ना, तुम्हें पता चलेगा जावी करने की कोशिश क्या कर रहा था, और बहुत तगड़ी कोशिश की बंदे ने। मैं मान गया बंदे को, मैं मान गया, मैं बोला भाई तू भगवान। हाँ, अरे लास्ट में एक बात बोलूंगा भाई, लूचो आया था ना जब बार्सिलोना में, उसने जावी को बिठा दिया था, हेजिटेट नहीं किया था। जावी तब कितने का था? 33, 34, 35 का होगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी था ना उसमें, बिठा दिया उसने, उसे सीधा बिठाया, बोला भाई देख तेरी उम्र हो चुकी है, तू ज्यादा अपने प्राइम में नहीं खेल सकता, वापस प्राइम में नहीं आ सकता, मैं तुझे बिठा रहा हूँ।
हो गया तेरा काम। ये जावी को करना होगा भाई। बुस्केट्स में भी बुस्केट्स उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ही इज वन पीस, ऑब्वियसली ही इज आवर मिडफील्ड गॉड, बट टाइम सबका आता है। अब भाई यंगस्टर्स का टाइम है। अब तुम अगर बुस्केट पर लगे रहोगे ना तो तुम्हें दूसरे लोग को टाइम देने नहीं मिलेगा, ना ही तुम दूसरे लोग का गेम निखरते हुए देख सकते हो। भाई तुमने कल की मैच में देखा जावी जो सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा था ना वो मतलब पोस्ट बुस्केट्स के लिए था। ऑब्वियसली गावी को तुम कह रहे हो उसने अच्छा नहीं खेला, ऑब्वियसली भाई थोड़े बहुत छोटे मोटे पासेस नहीं किया, बट उसका टैक्टिकल अप्रोच समझो गावी के लिए वो बहुत तगड़ा अप्रोच था भाई। अगर वो हो जाता ना तो तुम बोलते भाई जावी तूने क्या गेम खेला, गावी तू क्या गेम खेला, तो पागल हो गया भाई, मजा आ गया तेरे को देख के, तो चुत्तर फाड़ दी। बट नहीं हुआ, कुछ कुछ दिन होते हैं भाई। अब यहां पर अगर फ्रैंकी डियोंग के साथ में कैसी होता ना तो फिर हो जाता, फिर तुम बोलते भाई क्या बात है जावी तेरी लीला अपरंपार, तूने लगा दी हमारी नैया पार। बट वो नहीं हुआ फर्स्ट हाफ में, तो ठीक है भाई, कोई नहीं। हाँ सबके पॉइंट्स वैलिड है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के पॉइंट्स वैलिड ही नहीं है, ऑब्वियसली वैलिड है। बट ये कहना कि गावी आता है तो पेद्री नहीं खेल सकता, पेद्री आता है तो गावी नहीं खेल सकता, ये माइंडसेट बदलो मेरे दोस्तों, मेरे क्यूलर्स, ये माइंडसेट बदलो। तो खत्म करते हैं भाई, जीत गए बस।